औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ प्यारे बच्चों, जो हमारा टॉपिक है वो कल से हम पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इस टॉपिक का दूसरा हिस्सा। जो टॉपिक है हमारे पास, जो लेसन है हमारे पास, वो है ओलंपिक गेम, ओलंपिक खेल। और कल मैंने आपको बताया पहले हिस्से में कि ओलंपिक का जो नाम आपने सुना होगा, ये खेल दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं, या इन्हीं खेलों में, यानी ओलंपिक खेलों में दुनिया के जितने भी बेहतरीन खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। आइए हम इन खेलों के बारे में बताएं। तो आपको हम बताएंगे ये खेल क्या है, ओलंपिक खेल क्या है। ओलंपिक जो है ये यूनानी लफ्ज है, ओलंपिया से बना हुआ है। ये जो ओलंपिक लफ्ज है, ये तो यूनानी लफ्ज है, ओलंपिया से बना है। यूनान की एक वादी का नाम ओलंपिया है। तो यूनान का एक मुल्क है और उस शहर की एक वादी जो है, उस वादी का नाम है ओलंपिया। उस वादी का नाम है ओलंपिया, जिसमें दरिया यहू बहता है। तो एक दरिया है यहू के नाम से बहता है। ये वादी बेहद खूबसूरत और कुशादा है, और ये वादी जो है बहुत ही दिलकश है, खूबसूरत है और कुशादा है, खुली है, बहुत बड़ी है। एक रिवायत के मुताबिक, यानी मैंने कल बताया आपको कि एक रिवायत के मुताबिक पहला ओलंपिक जो है वो मुकाबला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1353 ईस्वी से पहले हरक्यूलिस ने शुरू किया था। तो इस रिवायत की कोई तारीख शहादत मौजूद नहीं है, कोई सही तारीख मौजूद नहीं है, बल्कि तारीख की एतबार से कहा जाता है। कोई सनद नहीं है, बल्कि तारीख के एतबार से कहा जाता है कि मुकाबले 884 ईस्वी काफमी में कबल मसीह में शुरू हुए। तो ये इसमें कोई बल्कि ये तारीख के एतबार से कहा जाता है, कोई सनद नहीं है, कोई शहादत नहीं मिलती है, बल्कि तारीख के एतबार से यह कहा जा रहा है कि मुकाबले 884 काफमी में कबल मसीह में शुरू हुए, और फिर ये मुकाबलेबाजी जारी रहे, और ये मुकाबले ये खेल जारी रहे। और 784 काफमी में हर 4 साल के बाद ये खेल पाबंदी के साथ होने लगे, और उसके बाद यानी 776 काफमी में, ये 72 काफमी में हर 4 साल के बाद ये ओलंपिक खेल जो है हर 4 साल के बाद खेले जाते हैं, यानी पाबंदी के साथ। इसमें कोई नरमी नहीं रखी जाती है, बल्कि इसके लिए एक शेड्यूल बनाया गया है कि हर 4 साल के बाद 4 साल गुजरने के बाद 5वें साल में ये खेल मुनाकिद किए जाते हैं। इस जमाने में यह दस्तूर क्या, ओलंपिक मुकाबले 1 महीने तक बराबर होते रहते थे। और उस जमाने में, यानी उस दौर में 772 कबल मसीह में, तो उस दौर में ये दस्तूर था कि ओलंपिक जो मुकाबले जो हैं 1 महीने तक बराबर होते रहते थे। इसके लिए एक लाही अमल था, एक कानून बना हुआ था, दस्तूर बना हुआ था कि 1 महीने तक ये बराबर ये खेल जारी रहते थे। जो लोग इन मुकाबलों में हिस्सा लेते थे उन्हें बड़ी मेहनत से तरबियत दी जाती थी, और जो खिलाड़ी जो इस खेल में हिस्सा लेते थे उन्हें तो बड़ी मेहनत से ट्रेनिंग दी जाती थी। इनके लिए जो मतलब ट्रेनिंग कैंपस बनाए जाते थे, और उनमें सख्त मेहनत करनी पड़ती थी तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए। इस जमाने में औरतों को इन मुकाबले में शिरकत की इजाज़त नहीं थी। और उस जमाने में यानी 776 कबल मसीह में, तो हर 4 साल के बाद जो खेल पाबंदी के साथ होने लगे, वो उस जमाने में औरतों को इन मुकाबलों में शिरकत करने की इजाज़त नहीं थी। ठीक। ओलंपिक में जो लोग 3 मुकाबलों में अव्वल आए थे, उनके मुजस्समे बनाकर ओलंपिया में नस्ब कर दिए जाते थे। और एक अच्छी बात यह थी कि ओलंपिक में जो लोग 3 मुकाबलों में अव्वल आते थे, यानी 3 मुकाबले में जब वो अव्वल आते हैं, फर्स्ट आते थे, पोजीशन में आते थे, पहला दर्जा हासिल करते थे, तो उनके मुजस्समे बनकर ओलंपिया में नस्ब किए जाते, और उस ओलंपिया, उस जगह उनके मुजस्समे नस्ब किए जाते थे।
और जब ये लोग अपने शहर जाते तो आम दरवाजे दाखिल नहीं होते थे। जब इनको फिर यहाँ से जाना पड़ता था तो उनको आम दरवाजों से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि उनके लिए शहर पनाह की दीवार को तोड़कर रास्ता बनाया जाता था। जो शहर की जो दीवार थी उसको तोड़कर उनके लिए रास्ता बनाया जाता था। खिलाड़ियों के साथ बहुत बड़ी भीड़ भी होती थी, और खिलाड़ियों के साथ इनके जो तमाशाई हैं, इनके जो मतलब शौकीन हैं, उनके साथ बहुत भीड़ होती थी। ओलंपिक खेल त्यौहार के तौर पर मुनाकिद होते थे। तो जो ओलंपिक खेल है ये त्यौहार के जिस तरह बड़ा दिन मनाया जाता है उसी तरह उसी तरह पर मुनाकिद होते थे। इनके शुरू होने से पहले डोराची तमाम यूनान में ऐलान करते कि ओलंपिक के मुकाबले होने वाले हैं, और उसमें एक डंडोरा पिटवाया जाता था। डंडोरा तमाम यूनानी में ऐलान किए जाते थे। ये ऐलान किया जाता था कि अब यहाँ मुकाबले होने वाले हैं, खेल शुरू होने वाला है। इस जमाने में आपस के झगड़े लड़ाइयाँ रोक दी जाती थे। तो जब इसका ऐलान होते तो उस जमाने में लड़ाइयाँ जो हैं, झगड़े हैं, तनाज़े होते थे आपस में, वो तो रुक जाते थे। और ऐलान का मकसद ये होता था कि मुल्क के हर गोशे से लोग बेखौफ खतरा मुकाबले में शिरकत करने के लिए आ सके। तो चूंकि उस जमाने में आपस की जो लड़ाइयाँ और झगड़े थे उनको रोक दिया जाता था, और ऐलान का मकसद भी ये था कि मुल्क के हर गोशे से लोग जो हैं बेखौफ व खतर मुकाबलों में शिरकत के लिए आ सकें बिला किसी परेशानी के। तो आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह कल इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।